का बर्थडे है और ये प्लानिंग मेरी और अमीन की है। अली को तो पता भी नहीं है और बचपन से ही ऐसा होता है, उसको कुछ पता नहीं रहता है। हम दोनों ही बचपन से उसके लिए शॉपिंग करते हैं। कभी कपड़े तो ले लिए मैंने, अब जा रही हूँ उसके लिए केक लेने, क्योंकि बर्थडे उसका कल है। बट 12 बजे वाला फैमिली वाला बर्थडे वाला केक जो रहता है वो आज कटने वाला है, तो अब मैं जा रही हूँ उसके लिए केक लेने। लिफ्ट आई और लिफ्ट में क्या आई पता है? चाबी। क्योंकि अमीन को हो रहा था लेट, उसकी क्लासेस रहती है, तो वो गया क्लास करने अपनी और मैं जा रही हूँ केक लेने के लिए। ले लिया चाबी, चलो अब चलते केक लेने के लिए। लिया मैंने अभी चॉकलेट वाला केक और अभी उनको बोला है लिखने के लिए। और बिल्कुल ये सरप्राइज़ वाली चीज़ें हैं सब अली के लिए मेरे। और वैसे तो सरप्राइज़ कुछ नहीं रहता है, बचपन से सब मैं ही लाती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते तो मैंने उसको बोला बड़े हो गए, आप अपना चॉइस खुद करो, कपड़े हो या समथिंग। तो उसको पता ही नहीं है, मैंने अभी उसके लिए बहुत सारे कपड़े की भी शॉपिंग की और चॉकलेट उसको ये पता है कि मैं केक तो ज़रूर लाऊंगी उसके लिए। लिया मैंने केक अली के लिए, चलो अब चलते घर। ये काम बच्चे जब छोटे थे ना तब से मैं बच्चों के लिए करती हूँ। लेकिन अभी जो सरप्राइज बोल रही थी ना, तो क्या सरप्राइज क्यों बोल रही थी पता है आपको? क्योंकि अली अब हो गया बड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह अब खुद कमाने भी लग गया। तो उसको कब से मैं और अमीन बोले कि जा अपने लिए चॉइस करके कपड़े ले ले, जो भी तेरे को लेना है ले, मम्मी लाएंगे ना। तो मैं बोली मैं बिल्कुल नहीं लाने वाली हूँ अभी, अब तू बड़ा हो गया, अब मैं कोई भी चीज तेरी ये लाने वाली नहीं, अब तू खुद कर। और 1-2 साल में तो अब तेरी शादी होगी, तब भी बोलेगा क्या मम्मी को लाने, जाओ ना मम्मी। तो बोली मैं नहीं लाऊंगी, अगर तू नहीं लाएगा तो बिना कपड़े के तू जो जूने कपड़े तुझे वही पहनना पड़ेगा। बोले चलेगा। तो मैं ऐसा बोल के बातें करी, लेकिन मैं तो लेकर आई उसके लिए और उसको नहीं पता है। और अभी आप देख रहे हो घर पे कोई नहीं है, तो अब मैं इसको रखने वाली हूँ छुपा के। और अभी तो काटने वाली रात को केक, पर कपड़े उसको नहीं देखा तो उसको लगा कि सच में शायद मम्मी ने कपड़े नहीं लाए। तो ये मेरा सरप्राइज था। और मेरा बेटा कमाने लग गया, बेटा बड़ा हो गया, इसीलिए सरप्राइज मुझे लगता है। नहीं तो बचपन से तो मैं उन लोगों के, आप लोग भी अपनी फैमिली में अपने बच्चों के लिए तो खुद ही लाते होंगे ना, सरप्राइज कुछ नहीं होता। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब बच्चे कमाने लग जाते हैं ना, उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं लाया और अचानक उनके सामने कोई चीज देते ना, तो वो सच में वो सरप्राइज होती है। तो इस तरीके की मैंने उसके लिए सरप्राइज, मैंने और अम्मी ने उसके लिए प्लान किया है। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि उसको ये देख के कैसा एक्साइट होता है वो, क्योंकि ये सच में एक्साइटमेंट वाली बातें होती है। जब हम ना बोल दे और अचानक कोई चीज सामने खोलो तो सच में वो देखने वाला चेहरा होता है। तो देखते हैं हम कल उसको जब ये दूंगी तो कैसा लगता है उसका चेहरा। सरप्राइज पार्टी के जो स्नैक्स है ना वो बन रहे हैं मेरे। और वैसे 2 दिन से आप देख ही रहे हो, कभी दोपहर में निकालती हूँ, कभी शाम को निकालती हूँ। फाइनली मैंने इसको अभी सारी चीजें कट की हूँ। और आज तो मेरा ना कुक करने वाला आया है, ना तो मेरे काम वाली आई है। उसके बावजूद अभी सारी चीजें तैयार करी हूँ। ये है मैरिनेट चिकन, ये मैरिनेट फिश और बहुत सारे वेजिटेबल, और उसके साथ में ये है एवोकाडो। और यहाँ पे जो राइस में बनाऊंगी, थोड़ी सी राइस भी बनाने वाली होती है, फ्राइड राइस के लिए है। और ये सारी जुकीनी है जो अमीन खाता है, स्पेशली अमीन की सारी डाइट की चीजें रहती है। तो बस ये सब चीजें लेके मैं अभी बना रही हूँ स्नैक्स। और उसी के साथ 12 बजे केक भी कट होगा, इसके साथ हम खाएंगे स्नैक्स। मैं पार्शियलिटी नहीं करती हूँ, लड़की और लड़के में मेरे लिए सब एक है। वहाँ ये मेरे बेटों के लिए बन रही है, यहाँ मेरी बेटियों के लिए चिकन बॉईल हो रहा है, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे जैसे डाइट वाला खाना खाती है, सिर्फ बॉईल, विदाउट नमक, विदाउट ऑयल, विदाउट मसाला। चलो मेरा बन गया यहाँ पे खाना, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे का केक का टाइम हो गया, 2 मिनट बाकी है। उसका भाई बना रहा है, सब सारी चीजें अरेंज कर रहा है कैंडल के साथ। और ये उसके दोस्त लोग की तरफ से आया है, एक उसकी मम्मी और उसके भाई की तरफ से, जो अभी निकालेंगे, फ्रीज में रखा है। और मैंने यहाँ पे बनाई हूँ फिश फ्राई, और यहाँ पे बनाई हूँ बहुत सारे वेजेस, चिकन डाल के राइस एंड अलग समथिंग कुछ। तो ये वाला तो आपको रेसिपी मिलेगी मेरे किचन चैनल पे, बट ये वाली जो आज की जो व्लॉग है, आज स्पेशली मेरे अली का बर्थडे है और थोड़ा सा कुछ जो सरप्राइज है वो अभी तक है नहीं सामने, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो वो तो मैं आपको सुबह जब वो उठेगा तब देखेंगे, उसकी सरप्राइज देखे उसको कैसा लगता है। क्योंकि कल है संडे, तो उसकी छुट्टी भी है और बर्थडे भी है बेचारे की। ये मैं लाई हूँ, देखो बताओ, देखो ये वाला केक मेरे तरफ से। अच्छा लग रहा है ना, छोटा सा सिंपल सा
सिंपल सा छोटा सा है, लेकिन बहुत उसकी माँ की दुआ और बहुत उसकी माँ का प्यार है उसके अंदर। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अली, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू, है ना। बस अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे खुश रखे, और जितनी दुनिया में जितनी मेरे बच्चों की बुराई चल रही है, अल्लाह पाक उतनी ऊंचाई से मेरे बच्चों को ऊपर लेकर जाए। और कहते हैं कि यार जब बुराई होती है ना तो हमारे जो रोना नहीं, जब तक तेरी माँ जिंदा है रोना नहीं, तेरी माँ तेरा बाप सब कुछ है तेरे लिए, रोना नहीं। तेरी मम्मी को रोना बिल्कुल पसंद नहीं रोना अली, क्यों रोता है तू? है तेरी मम्मी जिंदा, तेरी मम्मी झूठी है, तेरी मम्मी गलत है, तो तू गलत है, तू गंदा बच्चा है, तू मेरा अच्छा बच्चा है, इसीलिए तुम दोनों मेरे अच्छे बच्चे हो, इसीलिए तो इतनी दुनिया का झेलते हो। ऐसे है दुनिया में कोई बच्चे नहीं है। अब मैं बस बंद करूं। बर्थडे मेरे बेटे का है, पर मेरे ये फ्लावर्स जो है ये स्पेशली मेरे लिए आए, क्योंकि जो मेरे बच्चों की दोस्त है ना, स्पेशली गर्ल्स है, तो उनको मेरे वीडियोस के जरिए ही उनसे दोस्ती हुई है, क्योंकि वो मेरे वीडियो देख के मेरे बच्चों के साथ में इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई। आज वो मेरे घर के मेंबर बन गए, इसलिए कि वो मुझे अगर पसंद किए तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं यही वुमन रहती है जो मैं दुनिया के सामने खड़ी। अगर मैं इस चीज का सामना नहीं करी होती तो जो इल्जाम मेरे पर मेरे बच्चों पे लगे ना, तो इसी के साथ सायरा सतानी का नाम दफन हो गया होता। तो मैं बड़े फक्र से बोलती हूँ, जो मेरे साथ लड़कियां जो भी दिखती है, दुनिया भले उनको मेरी बहू बोले या मेरी बेटियां बोले, जो बोलना है बोल सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मेरे बच्चे उनको पसंद करते तो शान से मेरे बच्चों की शादी में उनसे कराऊंगी। ये दो ब्यूटीफुल गर्ल मेरे आजू और बाजू, और ये वाले फ्लावर्स जो स्पेशली है तो ये वाली गर्ल्स ने लाई है मेरे लिए, और ये अली की दोस्त है, ये अमीन की दोस्त है, और ये दोनों मेरी दोस्त है। तो अब आपको जो खुले में बोल रही हूँ, चौड़े में बोल रही हूँ, आपको जो समझना है समझ लो, क्योंकि मैंने मेरे बच्चों से पहले डिस्कशन की, क्योंकि बेटा तुम मेरे साथ दिखोगे तो हजार लोगों की हजार आंखें हजार जबान उठेगी। तो बोला नो प्रॉब्लम मम्मा, तो बस खत्म हो जाती। ये हमारी फैमिली है, और अल्लाह ने अगर चाहा, मेरे बच्चों ने चाहा और इनके पेरेंट्स ने चाहा, तो इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह को मंजूर होगा तो ये मेरे घर की बहू बनेगी, नहीं तो अभी तो मेरी बेटियां है। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाई। हाय अल्लाह, बुरी नजर से बचाए मेरे बच्चों को, हाय अल्लाह। दोनों का प्यार, छोटा बड़ा दिखता, बड़ा छोटा दिखता, इसीलिए छोटा वाला सबकी नजर में चुपता। ये डायलॉग हो गया ना ये तो। चलिए केक भी काटे, हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती भी की। अब हमारी बारी है खाना खाने की। खाना खाएंगे, इसके बाद पता नहीं हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि हम अपने दिल की बातें खुल के करते, लोग वही बातों को लेके अपनी दुकानें चलाते। तो आज हम कोई मौका नहीं देंगे किसी की दुकान चलाने को। और मेरा बेटा तो बस चालू है उसकी गिफ्ट खोलने के। अभी तो उसका सबसे बड़ा गिफ्ट अभी तक उसको मिला ही नहीं, उसकी मम्मी ने तो दिया ही नहीं उसको, उसकी मम्मी के पास पैसा ही नहीं है उसको देने के लिए। बस तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि सुबह की मेरी आदत होती है चाय नाश्ते के साथ में अपना फोन यूज करना, और ऐसे भी मैं इंस्टाग्राम पे मॉर्निंग में पोस्ट भी डालती हूँ जब मेरा मूड होता है। तो अभी मैंने देखा रात की सब, क्योंकि रात को मेरे घर में आपने देखा ही है कि मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो हम सब उसी में थे। तो मैं इतना, और ऐसे भी मैं इतना ज्यादा देखती नहीं, जो मेरी जिंदगी है उसी में उलझी हुई रहती हूँ। तो मैंने देखा अभी कुलसुम के वीडियो देखा, तो कहते हैं ना कि जैसे कर्म होगे अल्लाह पाक उसके अवज में आपको वही अता करेगा। जब मैं बता रही थी दुनिया को, तो लोगों ने बहुत उसको हंसी में या मजाक में या फिर किसी की इज्जत को नीचे घटाने के लिए या किसी के बच्चों को नीचे गिराने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन उस वक्त मैंने सब्र करके बस मेरे अल्लाह पे सारी बातें छोड़ी। हाँ, ये है कि मैंने कोशिश जरूर की, क्यों अगर मैं कोशिश नहीं करती तो इन इल्जामों के साथ साथ मेरे बच्चे भी दफन हो जाते। तो बस यही बात बोलना चाहूंगी कुलसुम की बातें जो तुमने सुनी, जो भी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग आई या जो भी तुमने अपनी बातें कान से सुनी, वो मैं नहीं जानती, वो तुम जानते हो। लेकिन तुमने जो बोला कि तुमने औरत के साथ, बायरी के साथ मेरी बहन के घर जाते थे और वहाँ खाते थे और बुराई करते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम भी तुमने शामिल किया। तो सुन लो, मैं जब जाती थी तो अपनी माँ और अपनी बहन समझ के जाती थी,
और खाने के लिए तो सायरा ने कल भी नहीं सीखी और ना कभी जिंदगी में वो सीखेगी कि किसी का खाए जाकर। आप अपनी बहन अपनी माँ समझ कर जाती थी और ये रिश्ता तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि गरीब नवाज के दर पे भी कुछ बातें हुई थी जब मैंने तुमको बहन के तौर पे आई थी समझाने। तो उसको जो तुमको बोलना है जो करना है वो तुम जानो, क्योंकि मुझे नहीं पता तुमने क्या सुना है क्या देखा है। लेकिन मेरा नाम उसके साथ जोड़ के कहीं भी नहीं बोलना और कहीं भी उसके साथ मेरा नाम नहीं जोड़ना, क्योंकि जो मेरी जिंदगी को मेरे बच्चों को बर्बाद करने के लिए जो इंसान बोल सकता है तो वो किसी के भी हक में बोल सकता है। उसकी जबान पे कहीं भी कोई ठहराव नहीं है। तो यही बात क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अभी डिसाइड की कि मेरे ऊपर कभी कहीं से भी कोई बात हुई या कहीं बात आई तो वो बहुत जरूरी है कि उसी वक्त उसको क्लियर करना। जो मैंने इग्नोर की थी ये उसी का अंजाम है कि आज अनजान लोग जिनकी कोई औकात भी नहीं है तो आज वो भी खड़े रह के बोलते हैं चैनल पे। तो इसीलिए कुलसुम मैं जाती थी अगर बहन के घर पे बोरीवली तो मैं अपनी माँ और बहन समझ के जाती थी और मैं उनसे जो बातें करती थी अपने दिल की अपने दर्द की बातें करती थी। ना मैंने किसी का खा के कभी बुराई की, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ये सिखाया ही नहीं है कि जिससे आप दिल का रिश्ता जोड़ते हो जिसके साथ आप जुड़ते हो तो आप उसकी बुराई करो। तो बस यही बात यही मैसेज देना चाहती थी कि उसको जो भी बोलना है करो, क्योंकि आज मेरा उसके साथ कोई ना रिश्ता है और ना कल उसके साथ कोई रिश्ता होगा। तो बस आपको जो समझ में आता आप बोलो, लेकिन प्लीज अल्लाह के वास्ते उसके साथ मेरा नाम कहीं भी मत जोड़ना। अली कपड़े नहीं लाए तेरे? टाइम नहीं था तो मैंने अभी ले लिया। अभी ये साल मैंने तेरे लिए कपड़े नहीं लिए तो मतलब तूने कपड़े नहीं लिए। मतलब बड़ा होएगा या नहीं होएगा ये मेरे को फाइनली बता। हो जाएगा। तो मैंने तो ये साल तेरे लिए कपड़े भी नहीं लाई ना, ये चश्मा नहीं है ना। छोटा सा गिफ्ट। छोटा सा गिफ्ट। अच्छा चल थोड़ा आग तो बंद कर, एक अच्छा वाला भोसा देती हूँ तेरे को मैं। आग तो बंद कर, आग बंद कर, खोलना नहीं। खोलना नहीं है क्या? वीडियो चालू है तो है। आग बंद रखो। चल आग खोल। लेके आ इतना सारा क्या वापिस लेके आना, कपड़े लेके आना। फिर आऊंगी मैं। कब एक्साइटेड होगा तो कब बड़ा बनेगा? हाँ कब बड़ा बनेगा? कब बड़ा बनेगा? चल देख अभी इसमें से चेंज कर। चल ये देख सब, ये देखो मेरे बेटे के लिए सब कपड़े लाई है। ये आज मेरा मन तो इसके लिए ये वाला है, तेरे फेवरेट कलर। चल चेंज करके दिखा। और ये सब कपड़े मस्त है ना? भाई आप क्या हाँ कर रहे हो? हम दोनों ने मिलके ही प्लान किए थे ये। चल अली फटाफट चेंज कर देखते तो कैसा दिखता है। मेरे को पता है तो बहुत अच्छा लगेगा इसमें। अमीन आप तो तैयार ही हो गए, चलो ना यार प्लीज। हाँ तो भाई को तो कर लेने दो। ओके ओके। ये पूरी मैं तैयार हो गई। कल भी मैंने व्हाइट जीन्स पहनी थी, आज भी मैंने व्हाइट जीन्स पहनी। और इसी के साथ साथ अली भाई, अली का जो मैंने जीन्स शर्ट दी तो जीन्स थोड़ी सी टाइट थी तो ये दूसरे वाले मस्त लग रहा ना अली। और ये देखो अमीन भाई, देखो हमारे इनको भी कल सब शॉपिंग हुई है। और ये वाली पैंट है जो अली को थोड़ी सी टाइट हो गई तो अली आज जाके उसको चेंज करेगा, बट शर्ट बहुत अच्छा था ये वाला। बर्थडे बॉय उस तरफ चल रहा है, बर्थडे बॉय की मम्मी इस तरफ, बर्थडे बॉय का भाई इस तरफ और उसके फ्रेंड लोग अभी आने को है। जब तक हम जाके टेबल बुक करते हैं उसके बाद इसके फ्रेंड लोग आ जाएंगे, उसके बाद होगी हमारी बर्थडे वाली पार्टी। यहाँ पार्टी चल रही है। सत्तानी फैमिली के आप क्या हो? डिक्टेटर। जोर से डिक्टेटर। और ये वाले पार्टनर है, पार्टनर। काम पे निकल गए, मतलब जो मेरे साथ में आए थे मेरे बच्चों के दोस्त लोग। और अब हम जा रहे घर और जाने के बाद मुझे पता नहीं अब कौन चाय बना के खिलाने वाला। मैं आपका प्यारा इकलौता मेरा बच्चा कौन? मैं सेम कलर की पैंट उसको बोलना खाली साइज बड़ी करके दे दो और कुछ भी दूसरी दिखाएगा तो दूसरी मत लेना, उसके ऊपर यही मैचिंग होने वाली है। माशाल्लाह मेरे अली का बर्थडे बहुत अच्छे से गया। बस आप लोगों से दिल से गुजारिश करूंगी कि ये ब्लॉग देखोगे
तो मेरे बच्चे को दुआ ज़रूर देना, और इतनी ये दुआ ज़रूर करना कि जो मेरा बच्चा जिस काम में लगा है अल्लाह उसको कामयाब से कामयाब करे। आमीन। और क्योंकि अभी इसकी शुरुआत है, भले वो जो भी है उसकी वो जो लेकर आता है मेरे लिए, तो वो कहते हैं ना माँ बाप को तो बच्चों की 1 रुपये की कमाई भी 1 करोड़ रुपए लगती है। तो वो मेरे लिए कमाई मायने नहीं रखती, मेरे लिए वो मायने है कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में हमेशा तरक्की के आसमान पे चले। तो आपसे भी यही गुजारिश है कि मेरे बच्चे के हक़ में ज़रूर दुआ करना। और बाकी तो कुछ नहीं है, कहते हैं ना कि जैसे आपकी नीयत है, जैसे आपकी अमाल है और जैसे आपकी सोच है, अल्लाह पाक उसी तरीके से वो चीज़ें आपको अता करते हैं। और जिसने अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके सब कुछ छोड़ दिया, तो दुनियाई ज़िंदगी में आपको तकलीफ हो सकती, पर अल्लाह कभी नहीं भूलते वो चीज़ देना जो आप उससे चाहत रखते हो। तो बस आप समझते हो मैं क्या चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कोई खुशी नहीं होती किसी को तकलीफ़ में देखकर, लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि मुझे तकलीफ़ में देख के उनको खुशी मिले। लेकिन मेरे अल्लाह जिनकी जो दिल की खुशी है अल्लाह उनको खुशी दे, क्योंकि आज मेरे बच्चे के इतना बड़ा दिन है, तो मैं इस दिन कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगूंगी, ना बुरा सोचूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोची। इसीलिए तो अल्लाह पाक गैब से मदद करते हैं और गैब से हमारी ज़िंदगी में वो खुशियाँ देते जो हम कभी ख्वाहिश भी नहीं रखते। तो बस यही बातों के साथ आज मेरा ब्लॉग है एंड, और देखते कल के ब्लॉग में कैसे क्या रहेगा। और इसके बाद मैंने जैसे आपको इसके पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं ये सब चीज़ों से अब थक गई हूँ, मैं ये सब चीज़ों के पछड़े में रहना भी नहीं चाहती हूँ। हाँ, लेकिन जैसा वक्त रहेगा, जैसी बात रहेगी, उसको जहाँ ज़रूरत लगी क्लियर करना, तो वो मैं उसी वक्त क्लियर करूँगी। और इसके बाद आपको मुझे लगता है 2 दिन बाद के ब्लॉग आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बात ही अलग रहेगी। बस हिंट दे रही हूँ आपको, हिंट दे रही हूँ, हिंट। तो हमेशा खुश रहिए, सबको दुआओं में याद कीजिए, और आज के दिन प्लीज़ ब्लॉग देख के मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।